मात्र नर्मदे हर सभी को। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है 7th क्लास का, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर। इस पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। जैसे आपको क्या करना है, आपको ये लोग एक नंबर देंगे 72, इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर उसको पावर्स में एक्सप्रेस करना है। कैसे, देखो मैं दिखाता हूं आपको, समझना बच्चे। ये आपका टेबल तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें गलती नहीं हो सकती, ये बहुत अच्छे से बनना चाहिए। ये 2 के टेबल में आता है 72, ये आपको सीखना पड़ेगा भाई कैसे आता है। 2 36 जा 72 होता है, 2 18 जा 36 होता है, 2 9 जा 18 होता है, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। ये तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा भाई। अब देखिए 70, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। इनको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि देखो 2 2 2 3 3। ठीक है, अब देखिए बस इतना देखो 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये 2 3 बार दिख रहा होगा, इसलिए आपको 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 2। अब देखो ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स, ये कहलाते हैं पावर्स, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट। देखो सारी चीजें आ गई, प्राइम फैक्टर भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स भी आ गया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ पावर्स भी आ गया। ऐसे आपको बहुत सारे, अब मैं आपको नंबर देना स्टार्ट करूंगा। आपको ये फर्स्ट पार्ट था 72 को, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही एक्सप्रेस करके आना है, और ये भी आपको दिखाना है वर्क, ये रफ वर्क नहीं है, ये साइड में फेयर में ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 432। जल्दी से 432 का फैक्टर्स निकालिए सब बच्चे। 432 के फैक्टर्स निकालिए और उसको एक्सप्रेस करिए, 432 के फैक्टर्स को। चलिए 432 के फैक्टर्स निकालते हैं। ये 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी 2, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 1 6 2 8 जा, 2 5 जा 2 4 जा। बच्चे ये तो डिवाइड कर करके आप देख सकते हैं, ये तो डिवाइड कर करके आप देख सकते हैं। 2 के टेबल में 54 कब आता है, 27 जा, 3 9 जा 3 1 जा। ठीक है, चलिए ये आप ऐसा लिखेंगे 432 इक्वल टू 2 इंटू 2। चलिए बताइए 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 2 कितनी बार दिख रहा है। सभी बच्चों को 2 4 बार दिख रहा है, इसलिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार दिख रहा है, सिर्फ 2 बार दिख रहा है, इसलिए 3 की पावर 2। गॉट इट। उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए, वहां कुछ भी गलती नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो फटाफट। 1000, जल्दी से लिखिए 1000 के फैक्टर्स निकालिए फटाफट, 1000 के फैक्टर्स। ये जो 1000 है 2 के टेबल में आता है, कब आता है 2 के टेबल में, 2 500 जा, 2 250 जा, 2 125 जा। अबे सीधा 5 के टेबल में आएगा, 5 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 कितनी बार दिख रहा है सभी बच्चों को, 3 टाइम्स। और 5 कितनी बार दिख रहा है, 3 टाइम्स। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लिख लिया फटाफट। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए बहुत जरूरी क्या है, आपको फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, फैक्टर्स में आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, चलिए निकाल दीजिए फटाफट 3600 के फैक्टर्स। 3600 के फैक्टर्स निकाल दीजिए फटाफट, जल्दी करिए। 3600 के फैक्टर्स निकालिए और उसको एक्सप्रेस करिए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करिए।
3600 2 के टेबल में आता है भाई। कब आता है? 1800 में आता है, 1800 में। चलो अभी 1800 कब आता है? 900 में। ये 900 कब आता है 2 के टेबल में? 450 जा। 3 7 जा 21, 1535 जा 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, तो 3600 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। चलिए 2 कितनी बार दिख रहा है सभी बच्चों को? 2 दिख रहा है 4 टाइम्स। 3 कितनी बार दिख रहा है? 2 टाइम्स। 5 कितनी बार दिख रहा है सबको? 2 बार। जो जितनी बार दिखता है उसको उतना ऊपर लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए 3600। तो आपको ये लॉजिक आ गया समझ में कैसे फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करिए। 16,000 को ट्राई करिए, अपने आप से ट्राई करिए 16,000 को, और 648 को भी ट्राई करना है। ठीक है, इनको फटाफट ट्राई कर लीजिए आप लोग। चलो बस, तो मैम कोई भी नंबर देगी, पैटर्न यही रहेगा आपका हमेशा। जल्दी से इन दोनों नंबर को भी ट्राई करिए फटाफट अपने आप से। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, इसको इवैल्यूएट करना है। देखो, इसको इवैल्यूएट करने के लिए पहले आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है 2 को। 2 5 जा 10 मत कर देना। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसको बोलते हैं वैल्यूएशन, इसको बोलते हैं वैल्यूएशन। ठीक है, तो द मीनिंग ऑफ 2 की पावर 5 इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 2। अरे 9 की पावर 2 का मतलब होता है 9 को 2 बार लिखना है। 9 की पावर 2 का मतलब होता है 9 को 2 बार लिखना है। 9 इंटू 9 दैट इज 81। उसके बाद है 10 की पावर 3। 10 3 जा 30 मत कर देना। बहुत से बच्चे 10 3 जा 30 कर देते हैं। नहीं भाई, ये गलत है। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, 100 इंटू 10 1000। ठीक है, तो आ रहा है वैल्यूएशन कैसे करना है। चलिए एक और कर दीजिए। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 को इवैल्यूएट कर दो। 4 की पावर 4 को इवैल्यूएट करिए। 4 की पावर 4 को इवैल्यूएट करिए, जल्दी करिए, अपने आप से करिए। जो बच्चे 4 4 जा 16 लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4 की पावर 4 का मतलब होता है 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा भाई, अपने आप से चेक कर लेना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा। थोड़ा मल्टीप्लाई सीखना पड़ेगा आपका। कैलकुलेशन अगर आपको स्ट्रांग करना है तो मल्टीप्लिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था वैल्यूएशन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में ग्रेटर कौन है? ग्रेटर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हु इज ग्रेटर, क्या पूछा गया है? हु इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन है भाई? तो ग्रेटर के लिए तो पहले इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, फिर हम रिजल्ट देखेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है सब बच्चे बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 दैट इज 9।
अब आप बताइए 9 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 9 बड़ा है, इसलिए 9 के कारण 3 की पावर 2 बड़ी हो जाएगी और 2 की पावर 3 छोटी हो जाएगी। दोनों को इवैल्यूएट करो और आंसर से आपको समझ में आ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप फाइनल आंसर ये लिखेंगे, या तो इंग्लिश में लिख लेना 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3, या मैथमेटिकल सिंबल का यूज करना, ये होता है ग्रेटर देन का साइन, यानी 3 का स्क्वायर ग्रेटर है 2 की पावर 3 से। समझ में आ गया? चलिए एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, ट्राई करना, इवैल्यूएट करना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है चलिए भाई देखिए 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8, चलो भाई दोनों का कैलकुलेशन करो पहले। 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 8 दो बार 64 बस, और 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, है ना? मल्टीप्लाई जब करेंगे, अरे भाई देखो ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 256। आप लोग आराम आराम से मल्टीप्लाई कर लेना भाई। तो अब तो कोई भी बता देगा 64 बड़ा है कि 256 बड़ा है? अरे भैया 256 बड़ा है, 256 64 से बड़ा है, इसलिए आपका फाइनल आंसर जो होगा वो ऐसा ग्रेटर देन रहेगा। क्या रहेगा? ग्रेटर देन। ये 256 इज ग्रेटर देन 64, या फिर 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2। ठीक है, चलिए एक और कर लीजिए फटाफट। अभी ये वैल्यूएशन जो कर लेंगे, अब आपको कुछ भी देंगे, बस आपको सॉल्व करना है और फिर कंपेयर कर लेना बच्चे। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, अपने आप से ट्राई करिए। थर्ड पार्ट क्वेश्चन 3 का, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 में कौन ग्रेटर है? फोर्थ पार्ट, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में कौन ग्रेटर है? ठीक है, तो पहले आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, अपने आप आपको समझ में आएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है बच्चे, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।